हो गया। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोगों का हिस्ट्री है क्या, और वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे शायद मोपला विद्रोह, ये सब पढ़ लिए थे ना। इरविन के बारे में पढ़े थे क्या? इसका टाइम पीरियड 26 से 31 ये सब पढ़ लिए थे। तो आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक और बात बताइएगा, हमको लगता है इसे इरविन के बारे में हम नहीं पढ़े थे, पढ़ना है ना आज? हाँ वही तो। चलिए मोपला विद्रोह ये सब पढ़ लिए थे, चौरा चौरी कांड ये सब पढ़ लिए थे हम लोग क्या। चलेगा, हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और सभी आदमी एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग स्टेटस के रूप में नहीं होगा तो लिंक को ज़रूर लगाइएगा। ओके चलिए, कहता है लॉर्ड इरविन की अगर बात किया जाए, इसका टाइम पीरियड जैसे 26 से 31 है। 26 से क्या है, 31 है। 26 से क्या रहेगा, 31 रहेगा। और इन्हीं के समय अवधि में कहता फरवरी 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। तो अगर कहता जो किसके समय में, यानी कि साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था, तो इरविन के समय में। देखिए इसका गठन जो किया गया था 1927 को ही किया गया था, 27 में गठित किया गया था, और आया था क्या 28 में। और कहीं आया था याद रखेंगे, फरवरी में, शायद 3 फरवरी रहता है शायद, हाँ 3 फरवरी यानी कि 1928 को, यानी कि साइमन कमीशन यानी कि सबसे पहले कहाँ आया था, मुंबई। ये भी याद रख ले रहेंगे, ठीक है ना। अब मुंबई से 2 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था, वह जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए करवाया गया था। वो भी सबसे पहले कहाँ, मुंबई ही आया था। और इसके बारे में अगर देखा जाए, साइमन कमीशन की अगर बात किया जाए, तो यह भी सबसे पहले कहाँ आया था, मुंबई आया था। यह 7 सदस्यीय था। इसी को व्हाइट कभी कमीशन के नाम से जाना जाता है। जितना था वह सब अंग्रेज ही था। क्या था, अंग्रेज था। इसीलिए सभी व्यक्ति यहाँ के भारतीय जो था उसको क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। याद रखेंगे। जैसे अगर कहा जाए, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात किया जाए, कल था ना जी, कल ही के दिन हुआ था ना, 13 अप्रैल को। आज तो 14 तारीख है ना, 13 अप्रैल को हुआ था ना जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात किया जाए, तो उस समय भी एक हंटर ना कमेटी का क्या किया गया था, आयोग का गठन किया गया था, जिसमें से अगर देखा जाए 5 सदस्यीय था, जिसमें से 3 गो था अंग्रेज और 2 गो था कथी, भारतीय था, है ना। तो वो भी कहने का मतलब जितना भी मत था वह किसका हुआ था, माने अंग्रेज के प्रति गया था। और उसी के नाखुश होने के कारण गांधी जी उसको नहीं माने थे। और फिर क्या किए थे, तहकीकात समिति का क्या किए थे, गठित किए थे। कौन, गांधी जी। और तब जाकर पता चला से नहीं, जो अंग्रेज का ही गलती था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, क्योंकि एक यानी कि क्या लगाता है, 144 धारा लगवाता है, और एक बगले से सभी को क्या करता है, गोली से भुनवा देता है ना। बाकी उसमें एक और व्यक्ति था, जानते हैं कौन, चुगली करने वाला, बताइए तो, हंसराज। वो चुगली करने वाला व्यक्ति था। न वो चुगली करने जाता और न ही ऐसा करता, किसी को पता ही नहीं चला था। जहाँ इसे ऐसे कहा जो होते, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, हब्बा पे गिर गया है। चलिए हम लोग चल रहे थे कहाँ, बीच में हंसराज यानी कि चुगली किया था, जिसके कारण 144 धारा रातों रात लगाया, और वहाँ पे क्या किया, अंधाधुन गोली चलवा दिया। अब आते हैं आगे, देखिएगा साइमन कमीशन के बारे में। और इसी के समय 1929 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले, यानी कि भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में क्या किया गया, बम फेंका गया। तो देखिएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु होती है कहिया होती है, 29 में होती है। और जानते क्यों, यही साइमन कमीशन क्या कर रहे थे, वापस जाओ, यानी कि यह 17 नवंबर, सही है आपका खुशी, सही तो बोली है। अगर गलत रहता तो हम जरूर टोकते, है ना। तो 17 नवंबर 1929 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और किससे, सांडर की लाठी से, सांडर की। और ये क्या, ये भी कर रहे, इस समय क्या कर रहे थे, ये भी माने उसके प्रति माने क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। साइमन वापस जाओ, कहाँ, लाहौर में। कहाँ, लाहौर, हाँ जी, नहीं, लाहौर में ही थे। तो लाहौर में थे, तो वो ती कहने का मतलब है इनको क्या लगा, लाठी। और लाठी लगने के कारण कुछ दिन के बाद, बाकी ये नहीं कहा गया से उनको माथा पर चोट लगा था या माने क्या दिक्कत था, छाती पे, ये कन्फर्म नहीं है से कहाँ लाठी लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा
कथी 1928 में या 1929 में? कथी 28 से होगा मेरे ख्याल से। 29 में होगा इनका मृत्यु, नहीं 28 से 29 में होगा, 17 नवंबर 1929 में ही होगा। ठीक है, 28 में तो वो ऐबे किया था क्या। चलिए आगे, तो देखिए ना, इसी के समय 1929 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद, है ना, उसके बाद नवंबर एक बात बताएं, 28 होगा कल कि नवंबर 29 में जो है सो बम फेंकता है उसके मृत्यु के बाद, और असेंबली में भगत सिंह फेंकते हैं। कल्ला के उनको गुरु मानते थे, क्या मानते थे, गुरु, किसको, लाला लाजपत राय को, कौन, भगत सिंह। तभी तो जाकर भगत सिंह जो है सो सांडर की क्या कर देते हैं, हत्या। उसी हत्या के कारण इनको फांसी की सजा मिलती, बल्कि असेंबली में बम फेंकने के कारण इनको कभी सजा नहीं मिलती, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यानी कि इनको जो मृत्यु होती है 17 नवंबर 1928 को ही, यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। गलती बोले उसके लिए सॉरी, ओके, है ना। चलिए आगे, और 29 में क्या किया जाता है, यह बम फेंकने जाते कहाँ, असेंबली में। उसके बाद अगर देखा जाए, इसी के समाप्ति में लाहौर जेल में यानी कि जितिन दास द्वारा जो है 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल आरंभ की, माने भूख हड़ताल किए थे, जिनके कारण इनको 64वें दिन यानी कि 13 सितंबर 1929 को क्या, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहता कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुआ था, तो याद रखेंगे कौन, जितिन दास। कौन दास, आप कितने दिनों तक उपवास किए, 64 दिन, कै दिन, 64 दिन, याद रखेंगे, कोई दिक्कत को भूख हड़ताल प्रारंभ की, और 64वें दिन यानी कि 13 सितंबर 1929 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल के कारण भारतीय और अंग्रेजी यानी कि कैदियों में यानी कि मध्य कथी हो गया, व्यवहार में यानी कि किया जाने वाला भेदभाव यानी कि शुरू हो गया। भाई ऐसे कैसे हो गया। इसी के समाप्ति में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की क्या किया गया, मांग किया गया। सभी आदमी जानते होंगे सब पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, 1929 में क्या। और उस समय के अध्यक्ष कौन रहते हैं, नेहरू जी। कौन रहते हैं, नेहरू जी। और उसी समय 12 बजे रात में रावी नदी के तट पे क्या फहराया गया था, झंडा फहराया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे सभी आदमी, क्या झंडा क्या किया गया था, फहराया गया था, याद रखेंगे। और आगे चलते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था ना। अगर देखा जाए जो सबने अवज्ञा आंदोलन की अगर बात किया, नमक सत्याग्रह की अगर बात किया जाए, नमक सत्याग्रह जो किया गया था वह 30 में ही चालू किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा 30 में किया गया था, 31 तक न था इरविन, तो इसी के समय में हुआ। और देखा जाए तो 385 किलोमीटर की यात्रा और 241 मील की यात्रा, मील में कहेगा तो 241 और किलोमीटर में कहेगा तो 385, 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन तक यानी कि लगातार पैदल चले थे। इन्हीं से गाड़ी घोड़ा फलना चिलना दुनिया जान, और वही पहुंच के और तब जाकर वहाँ नमक कानून को क्या किए, भंग किए। और वही सी समय यानी कि गांधी जी को क्या कर दिया जाता है, जेल में रख दिया जाता है। उसका नेतृत्व फिर बाद में कौन करती है, सरोजनी नायडू करती है, ठीक है। और उसी समय से सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से क्या हो जाता है, प्रचलित। सबने अवज्ञा आंदोलन चालू रहता है, तो इसी के कारण इरविन जो है इससे क्या करते हैं, गांधी जी से समझौता करते हैं, जो आप इसको क्या कीजिए, बंद कीजिए, क्या कीजिए, बंद कीजिए, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। क्योंकि 30 में ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा हुआ था 31 में, तीसरा हुआ था कहिया 32 में, 3 को गोलमेज सम्मेलन में माने हुआ था। तो इनका भी प्रस्ताव था, जहां भाई 11 सूत्री मांग था, किसका, गांधी जी का। बहुत सारा बात कह रहे थे, माने अलग माने विशेष राज्य के ज़्यादा के लिए, उसके बाद जितना कैदी हो उसको रिहा कीजिए, समझ रहे ना। ये सब जितना बात कह रहे थे, किससे कह रहे थे, इरविन से। बाकी बहुत सारा बात कहने के मतलब माने वो क्या किया, नहीं माना। और एक बात और, जब कहेगा से गोलमेज सम्मेलन में, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, तो दूसरा में लिए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कहेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, भारतीय अंबेडकर जी थे। और दलित वर्ग से थे, कौन वर्ग से, दलित वर्ग से भाग लेते थे। और उन्हीं का आज क्या है, जयंती है ना। किनका जयंती है, भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। एक और बात, इन्हीं के साथ गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता होता है, जिसको हम लोग कौन सा समझौता कहते हैं, हाँ पूना समझौता। और इरविन से तो माने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये 32 में हुआ था। ये कहिया हुआ था,
1932 में हुआ था। अंबेडकर जी के बीच और गांधी जी के बीच पुनः समझौता जिसको हम लोग कहते हैं वह कहिया हुआ था 32 में। इरविन वाला तो 31 में हो गया था, याद रखेंगे, है ना। तो आगे चलें, अच्छा होता है कोई दिक्कत नहीं। तो महात्मा गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 को वायसराय यानी कि इरविन द्वारा उन्हें बिना कोई शर्त के रिहा कर दिया गया। कल जानते हैं, ताकि वह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। कल की प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कोई भी कांग्रेस के नेता भाग नहीं लिया था, तो सोचे कल्ला नहीं ले रहा है, फलना चिलना बहुत सारा बात है ना। इस चलते उनको क्या किया गया, रिहा कर दिया गया। और 4 मार्च 1931 को इरविन और गांधी के समझौते पर हस्ताक्षर किया। और एक बात और, 4 मार्च को तो साइन किया गया, अब 5 मार्च को दोनों के बीच समझौता। डेट के साथ पूछा जाता है, कै मार्च, 5 मार्च 1931, और यानी कि दोनों के बीच, यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। डेट के साथ पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ही दोनों में समझौता होता है, और माने समझौता होने के बाद कहा जाता है इसको कथी, सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए। तो गांधी जी कर भी देते हैं, आज जाते हैं वहाँ पे, कहाँ, लंदन। आज जब होते से आते हैं तो इनको बात कोई नहीं मानता है, तो फिर से चालू कर देते हैं 32 में। और फिर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए 34 में पूर्ण रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। उसी समय गांधी जी कहते हैं, कथी जानते हैं, कांग्रेस पद से कथी दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, जाओ अब हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे। फिर बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन होते हैं, माने होता है, उस समय भी कांग्रेस के माने नेता के साथ यानी कि कथी वर्धा में मीटिंग होता है, और होती कहते से हम अगर चाहेंगे तो एक मुट्ठी कथी से, बालू से या मिट्टी से या रेत से कह सकते हैं, इससे भी बड़ा कांग्रेस के कथी साम्राज्य को हम क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। सोच लीजिए, बड़ी बड़ी बात गांधी जी का था, फेंकू महाराज जी के की, अच्छा फेंकू नहीं थे, ओ अच्छा नीतीश कुमार जी। चले, सब अपने जगह पर सब सही है ना, कोई गलत नहीं है। हिसाब से वो बहुत ठीक है। हाँ, और जैसा भी नीतीश कुमार सही है, मोदी अपने जी माने मोदी जी जो है सो अपने जगह पर, देखिए वो अपने अगर ये नहीं चाहे, वो जानते हैं से हम गलत है, वो जानते हैं हम जो करते हैं वो कोई माने नहीं किया, और जो हम कर रहे हैं सो जो सही है कर रहे हैं, बाकी जनता को गलत लग रहा है। मेरी बात समझ रहे, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं तो वो भी वो अपना जानते सही कर रहे हैं, बाकी जनता को नहीं है। आदमी को अगर परिवार में अगर 7 आदमी को अगर चलाना होता है ना, तो दिमाग की बत्ती घूम जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वो तो पूरा बिहार के बोझ उठाए ले क्या, पैसा ले ये मोदी साहब सर पूरा भारत लेकिन एक इंसान में पूरा मतलब सबके लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कोई अगर लेकिन किंतु परंतु कहीं ना कहीं लगबे करेगा किसी न किसी के लिए। अपने हिसाब से बहुत हाँ हाँ, चलिए अब आगे चले। 1930 में यानी कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, भाग नहीं लिए, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लिया गया, एक भी आदमी यानी कि कांग्रेस का भाग। उसके बाद कहता है हटोंग यानी कि समिति 1929 में शिक्षा के क्षेत्र में संबोधित थी, और 1930 में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया, और जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग किया गया। यानी कि इरविन आपका खत्म। अब 31 से 36 जो आएगा वो आएगा कौन जानते हैं, ब्लिंगटन, याद रखेंगे, लॉर्ड क्या, ब्लिंगटन। 31 से कै 36, 31 से कै 36। अब आते हैं, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ इसी के समय में हुआ है ना, विलिंगटन के समय। पहला का होला रहा इरविन के समय, याद रखेंगे, ये तू से कोई गड़बड़ा जाता है ना, तो प्रथम द्वितीय तृतीय सब मार देता है इरविन ने, तो दूसरा कौन होला रहा, विलिंगटन, याद रखेंगे। लेकिन सर ये स्टार्टिंग था इरविन के समय, हाँ इरविन के समय में हुआ था, स्टार्टिंग वही हुआ था। उसके बाद आगे कल की समाप्त भी इसी के समय में हुआ, 2 गो एकरा समय में हुआ था, एगो इरविन के समय में हुआ था, है ना। और 7 सितंबर से 31 दिसंबर 1931 को यानी कि कथी हुआ, समाप्त हो गया, और कांग्रेस ने भी भाग लिया, और प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था उस समय, दूसरा जो भाग लिए थे उसमें क्या। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की यानी कि असफलता के उपरांत भी महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 जनवरी 1932 को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। पहले से तो था ही, और जब भाग लेने गए थे तो इसको कथी कर दिए थे, स्थगित। कल की इरविन द्वारा कहा गया था जो हाँ इसको कथी कीजिए, स्थगित कीजिए, है ना, ध्यान देते रहेंगे, नहीं तो फिर एक भी क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो वो दिक्कतें हैं क्या, याद।
और इसी के कार्यकाल में कहा जाता है कथी, रैमजे मैकडोनाल्ड जो 16 अगस्त 1932 को यानी कि क्या किया जानते हैं, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। याद रखेंगे। तो सांप्रदायिक पंचायत जो है सके 1932 1900 कै, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब पूरा डेट के साथ बताओ, 16 अगस्त 1932 16 अगस्त 1932 याद रखेंगे। और इसके द्वारा दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व, याद रखेंगे, क्या प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। तो कहता अगर आप लोग से पूछे जे सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया, 32 को, याद रखेंगे। आ किसके द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ना। और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। गांधी जी इसे यानी कि बहुत कथित है, जानते हैं, दुखी हुए और उन्होंने यानी कि हटाने हेतु यानी कि आमरण उपवास किए, माने भूख हड़ताल किए। क्या किए, भूख हड़ताल किए। और अंत में यानी कि पुनः समझौता वो 24 सितंबर 1932 में। अच्छा एक और बात, ये पूरा डेट के साथ याद रख ले रहेंगे, ठीक है ना। कै सितंबर, 24 सितंबर 1932। और किसके किसके बीच होता है, अंबेडकर और किसके बीच, महात्मा गांधी जी के बीच। उसके बाद आगे दलित वर्गों को यानी कि साधारण वर्गों में ही सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। और लंदन में यानी कि तृतीय गोल्डमैन सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक 1932 तक ही हुआ। और कांग्रेस इसमें भी भाग नहीं लिया। और 34 में कहता बिहार में भयानक भूकंप आया था, ये भी याद रख ले रहेंगे। तो कहता से बिहार में भयानक भूकंप कब आया था, 1934। कई बार क्वेश्चन पूछ ले गया क्या, भयानक यानी कि भूकंप आया था। इन्हीं के समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था, है ना। 1935 पारित किया गया था, क्योंकि इनका टाइम पीरियड क्या था, 36 तक ना पारित किया गया। और उन्हें कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में 1915 में भाग लिया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा द्वारा किया गया था। अभी तो खत्म। अब 36 से 43 आता है लिंगलिथगो। कौन आएगा, हाँ लिंगलिथगो, यानी कि 36 से कै 43। तो इसी के समय में अगस्त प्रस्ताव भी लाया गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन भी आया, भारत छोड़ो आंदोलन, सब इसी के समय में आया था। क्या, हाँ रविवार की 43 में ही माने हुआ था, 1843 में हुआ था, सॉरी 1900 ही था, है ना। सर जैसे एलन बरो क्या है? ठीक है, एलन बरो एक दूसरी से चल गई थी। नहीं, ऐसे डेट इसका 43 सही था, बल्कि 1843 ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसी के कार्यकाल में कहता 1943 ईस्वी में यानी कि बंगाल में भयानक क्या थी हुआ, अकाल पड़ा। तो देखिएगा 34 में तब बिहार में कथी हुआ, भूकंप आया। और बंगाल में उस समय कहे 43 में कथी हुआ, अकाल पड़ा। उसके बाद उन्होंने सेना को भूख से पीड़ित यानी कि बंगालियों को क्या किया जानते हैं, राहत सामग्री विस्तृत करने का आदेश दिया। माने जो भी राहत सामग्री है उसको दीजिए, वितरण कीजिए, बांटिए। और उसी के शासनकाल के दौरान ही पहली बार चुनाव कराए गए। और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में, जैसे मुंबई हो गया, उसके बाद मद्रास हो गया, बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत देखा जाए, टोटल मिलाकर असम हो गया, 8 गो, टोटल गो 8 गो में अपनी सरकारें बनाई। और प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमतता मिली। और 6 गो में तो 2 गो में जो है से दोनों यानी कि मुस्लिम और एक हिंदू दोनों का होते माने सीट था। ऐसे देखा जाए तो टोटल कितना, 8 गो सीट, टोटल मिलाकर कै गो 8 गो हो गया। और अगर पूर्ण रूप से बहुमत से अगर देखा जाए कांग्रेस कै गो सीट पे, 6 गो पर, कै गो। अच्छा एगो बात बताए, 6 गो पर ही रहा। तो अगर देखा जाए तो मुस्लिम और हिंदू की अगर बात किया जाए तो दोनों मिलाकर कै गो हो जाता, 2 गो, माने दोनों के बहुमत होते रहता, 2 गो पर दोनों के बहुमत रहता। आ खाली 6 गो पर खाली कांग्रेस का, याद रखेंगे। टोटल मिलाकर कै गो 8 गो। माने उसमें जैसे अभी अगर देखा जाए बिहार की अगर बात किया जाए तो जेडीयू और बीजेपी है कि नहीं, ये महागठबंधन हुआ कि नहीं, माने गठबंधन का ही सरकार हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं,
माने जेडीयू और कथी है बीजेपी, दोनों का सरकार है यहाँ, है कि नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। 1 सितंबर यानी कि 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और एक बात और, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को यानी कि पूछे बिना भारत को कथी कर लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। मैंने इसको पूछा नहीं जब आप शामिल होइएगा कि नहीं होइएगा, क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, और बिना पूछे हुए इसको कथी कर लिया, शामिल कर लिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं। और युद्ध में शामिल कर लिया गया। एक सेकेंड, ए रवि थोड़ा सा स्टॉप करो तो, आगे सर खाली स्टॉप करिएगा। चलिए हो गया। हम बोलना चाह रहे थे ना जे हाँ अच्छा हाँ, कांग्रेस का कल कि बिना कहे हुए मिला लेगा तो विरोध करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं। इसको कहता तब ना शामिल करता। वैसे क्या किया गया था, प्रथम जब वर्ल्ड वार हुआ था उस समय भी वैसा ही किया था। बाकी गांधी जी बहुत सारा सपोर्ट किए थे, है कि नहीं। और एहो में कथी जानते हैं, जब दूसरा में भाग ले माने बिना कहे सपोर्ट कर दिया, माने अथी मिला लिया था ना, तो इसमें से जानते हैं सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह कहते थे जालू कोनेकारी द्वितीय विश्व युद्ध में कथी है शामिल है, ताल्लुक हम लोग क्या करेंगे, हमला करके अपने भारत को क्या कर लेंगे, आज़ाद कर लेंगे। बाकी ऐसा गांधी जी कहें से ना, ये गलत हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, माने वही गलत, माने वही से माने न कहते सत्य के रास्ता पर चलने वाले व्यक्ति थे। और उसी के कारण जो है से लेट होते तो लास्ट में 47 में हमारा भारत देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। नहीं तो और पहले भी आज़ाद हो सकता था, जानते हैं। गांधी जी के कारण इतना लेट हुआ, न तो और पहले भी अगर चाहता तो गरम दल वाला नेता सब और पहले ही फरिया उड़िया लेता। पहले आजाद होता ना गरम दल के नेता तो फिर से गुलाम हो जाता, मगर गांधी जी बुद्धि से काम नहीं है। अरे बाबू चलो, कितना आदमी मर गए से पता है, खाली लाश ही लाश दिखाई दे रहा था। ये बात कोई को पता है, कहता गांधी जी अच्छे हैं, सही से जाकर देखो हिस्ट्री, उतना आदमी कहने का मतलब मरा, बाप रे बाप, समय के हिसाब से अच्छे हैं, अभी के समय के हिसाब से अच्छे नहीं है। हाँ नहीं सर, वो अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं है। समय के हिसाब से अच्छे। चलिए आगे चलें। रे आज़ाद ऐसी ना हो गए। नहीं ये बोल रहा है कि गांधी जी कोई उल्टा बोलता है, बुढ़वा का आदमी बोलता है। हाँ, एक दिन गए थे कहाँ, हम बता रहे हैं सैलून में, तो एक दिन कहता है ऐसे नाथूराम गोड्से जो है से उसको क्यों नहीं कोई नाम लेता भाई, सबसे अच्छा काम किया है, ये की तो गांधी जी को मार दिया। जे माने अब पढ़े लिखे था, वैसा नहीं था जो माने अथी था, माने बुड़बक था। वो कहा से हम दोनों का जीवनी हम पढ़े हैं, ऐसा नहीं है सब नहीं पढ़े हैं, गांधी जी का भी पढ़े हैं उसका भी पढ़े हैं। और तब जाकर हमको लगा से माने नाथूराम गोड्से जो है से इनको पहले काम ही करना चाहिए था, बाद में किए वो पहले काम करना चाहिए था। कोई नहीं जानता है। अब जैसे हाँ तब प्रचलित हो गया। अब जैसे मांझी जी हैं, अभी मुख्यमंत्री बने थे, इससे पहले अभी भी मंत्री है कि नहीं, तो इनसे पहले कोई नहीं जानता था। जब ये मुख्यमंत्री बने तब इनके बारे में सब जाना से, हाँ मांझी जी भी है सो एक मुख्यमंत्री है। अच्छा इससे पहले मांझी जी का नाम कोई जानता था क्या, कोई जानवे न करते रहे, वैसी था। अब उसके अब देखो, अभी जैसे कोई वायरल होना है, वीडियो वायरल कोई को करना है, जैसे मेला में देखिए बहुत सारा आदमी वायरल हो गया, मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, वायरल हो गया, है कि नहीं। ये तो सब एक वायरल हो के को आती है, तो वो सोचे जे अब देख उल्लू गुल्लू आदमी के मारम तो वायरल ना होए, है ना, बड़के आदमी के मार देते हैं। अरे ऊपर जीवनी पढ़िएगा तब पता चलेगा, है ना। हाँ बाकी एक और बात, अगर लास्ट में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, तो गांधी जी अगर कमर कसते ना तो उस समय होवो नहीं करता। सबका माने क्या कहता, मोटिवेट यही किए थे, है ना। कोई जल्दी खड़ा नहीं होना चाहता था से हाँ माने ऐसे हम आंदोलन करेंगे, बाकी सबको मानी कहे से अगर तू से ना होवे तो हम अकेले अपना आज़ादी दिला देंगे। और उसी के बाद तब जाकर नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, फलना चिलना दुनिया जहान सब इनको कथी किए, शामिल हुए और तब जाकर स्टार्ट किए। तो वो तू एक रणनीति बनाए, कहे से ऐसे अगर हमसे खड़ा होकर अगर लड़ाई करेंगे ना तो अंग्रेजबा क्या करेगा, तुरंत उठाकर जेल में बंद कर देगा। ये चलते एक गुट बनाए, माने एक गुट था जो बड़े बड़े नेता था, वो एक गुट था, उससे कम वाला एक अलग गुट था, जो अगर पहला गुट के पकड़ लेते तो दूसरा गुट तैयार रही है ना। इस तरह से तब जाकर हमारा कथी हाँ। अरे फिर बाद में जाकर वो तो
किनका देन है जानते हैं? बताइए किनका देन है जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ? बताइए बताइए। इटली। कौन इटली? वो बेचारा वहाँ पर जीते 45 में। आयत्ते की रणनीति उनको माने देखा नहीं जा रहा था, इसके कारण वो क्या किए, माने यहाँ पे माने माउंटबेटन योजना को क्या किए, गठित किया। उसी के अकॉर्डिंग हमारा भारत देश को क्या किया गया, आज़ाद दिलाया गया। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध में झोंका यानी कि धोखा से कथी कर लिया गया, मिला लिया गया। कांग्रेस का विरोध किया गया उस पर, है ना, न कोई भाई न कोई पाई, इस नारा को उस समय कथी दिया गया। और कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक प्रांतों में सभी में मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र दे दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नई पार्टी बनाई। और लिंक यानी कि लाहौर अधिवेशन में 1940 में पहली बार पाकिस्तान की क्या किया गया था, मांग किया गया था। तो क्या किया गया जानते हैं? गांधी जी चाह रहे थे, अच्छा इनको फॉरवर्ड ब्लॉक में स्थापना करने का रीज़न क्या था? पहले तो ये अथी हुआ, माने चुनाव हुआ, तो गांधी जी चाहते थे पटाभी सीता रमैया बने, बाकी वो हार गए। तो कार्यकारिणी परिषद जो है से इस्तीफा दे दिया। अब बेचारा भी अकेले क्या करेंगे, अभी इनको हटा दिया गया और माने फिर से राजेंद्र प्रसाद को कथी कर दिया गया, माने अध्यक्ष बना दिया गया, है कि नहीं। और तब जाकर कथी किए, फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किए। फिर 40 में क्या होता है देखिए, 40 में 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस द्वारा अंग्रेजों द्वारा क्रिप्स मिशन 1942 में, और 40 में कथी अगस्त प्रस्ताव, कौन प्रस्ताव, और क्रिप्स मिशन कहिया 42 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को यानी कि आरंभ किया गया था। किसके समय में? लिंगलिथको के ही समय में, याद रखेंगे। अब आते हैं क्या, बेवेल। कौन? बेवेल। 1944 से लेकर 1947 तक। 48 में तो याद रख ले रहेंगे, 47 से 48 आया था माउंटबेटन योजना, इसी के तहत हमारा भारत देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। अब आते बेवेल के समय ही यानी कि शिमला सम्मेलन, एक देखिए शिमला समझौता, एक शिमला सम्मेलन अगर कहेगा तो 45 और समझौता कहेगा तो 14 हाँ जी 14, अरे एगो से फिर 70 की 72 भी जाता है। चलिए अब छोड़िए, शिमला सम्मेलन जो है 1945 में संपन्न हुआ। और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, भैया 1946 में। और सभी आदमी जानते हैं 3 सदस्यीय था, है ना। कौन कौन था बताइएगा? क्रिप्स था एक, पैथिंग लॉरेंस था, और एगो था कथी एबी अलेक्जेंडर। और 20 फरवरी यानी कि 1947 को यानी कि प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट इटली यानी कि लेबर पार्टी द्वारा हाउस ऑफ क्या कॉमन से यह घोषणा किया कि 1948 तक यानी कि भारत को कथी उसके हाथ में अपना दे देंगे, बाकी नहीं। 47 में ही माने फरियाद दिए, 48 में तो दिए थे। आई कौन पार्टी से जीते थे जानते हैं? लेबर पार्टी से 1945 में ही होते जीते थे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, यह 47 से 48, 47 से क्या है 48 इनका टाइम पीरियड है। तो 24 मार्च 1947 को सत्ता यानी कि हस्ताक्षर हेतु भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की क्या किया गया, घोषणा किया गया। माउंटबेटन योजना की क्या किया गया, घोषणा किया गया। और भारत में विभाजन शामिल किया गया। और ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को इटली द्वारा किसके द्वारा, माने देश नहीं, इटली जो है सो वहाँ का प्रधानमंत्री था, है ना, हाँ क्लेमेंट इटली पूरा नाम हुआ, याद रखेंगे। इसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया और जिसको यानी कि 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। और विधेयक के अनुसार भारत एक और एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा किया गया। और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए, याद रखेंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम है ना भारतीय गवर्नर जनरल कौन था से बताइए जी, याद रखेंगे सी राजगोपालचारी। इस तरह से हमारा जितना भी था वायसराय वगैरह वगैरह खत्म होता है। अगला जो टॉपिक आता है हम लोगों का 7 क्या
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। अब जो एक दिन में हम लोग विद्रोह को क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। बाकी विद्रोह एक दिन में खत्म नहीं होगा। बहुत 1972 में ना, चलिए। तो इस तरह से सभी आदमी क्या कीजिएगा, इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिवीजन करिएगा, और रिवीजन करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसका नोट भी बना लीजिएगा, ठीक है। और नोट बनाने के बाद इसको बार बार देखते रहिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, याद रहेगा। कल कि एक बेर में एक चीज़ को देखिएगा तो सही से याद नहीं होगा। ये चलते बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। जो पीछे हम लोग पढ़ते हैं उसको भी रिवीजन अपना करे चलिएगा, ताकि ज़्यादा बेनिफिट होगा। ना तो एक बार अभी पढ़िएगा, अभी तो याद हो जाएगा, कुछ दिन के बाद आप क्या कीजिएगा, भुला जाइएगा। ये मानव का प्राकृतिक है, क्या भूलने का नेचर कह सकते हैं। हाँ चलिए, तो सभी आदमी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्त में शेयर करिएगा, और जो आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ओके।